नमस्कार बाल दोस्तों, शाला नंबर 55 भावनगर से मैं मकवाना धर्मेश भाई जय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। बाल दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में कथनी और करनी का अभ्यास किया, उसके बारे में माहिती प्राप्त की। आज इस इकाई के अभ्यास के विभाग में हम उनके कुछ प्रश्नों की समझ प्राप्त करते हैं। बाल दोस्तों, कथनी और करनी इकाई में एक मुहावरा आता है, गुणों की खान। इस मुहावरे का अर्थ होता है बहुत ही गुणी होना। दूसरा मुहावरा है पानी पानी हो जाना, यानी बहुत लज्जित होना। बाल दोस्तों, इस मुहावरे के अर्थ एवं उनके वाक्य प्रयोग की समझ प्राप्त करें तो कह सकते हैं, गांधी जी तो मानो गुणों की खान थे, यानी कि गांधी जी के भीतर बहुत सारे गुणवान और बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के गुणों के वे धनी थे। दूसरा वाक्य प्रयोग करें, लोमड़ी ने अंगूर को देखा तो उसका मन तो पानी पानी हो गया, यानी जो चीज़ देखकर हमारे मन में एक प्रफुल्लता आ जाती है उसे मन पानी पानी हो जाना कहते हैं। बाल दोस्तों, अगले विभाग में आपको सोचकर बताना है और प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न करना है। पहला प्रश्न, ईश्वर ने मनुष्य को अन्य प्राणियों से किस प्रकार श्रेष्ठ बनाया है? इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि मनुष्य को भिन्न भिन्न प्रकार के संस्कृति, संस्कार, एकता एवं भिन्नता के विषय में बहुत से गुणों की देन मनुष्य को दी है। इसलिए मनुष्य को ईश्वर ने अन्य प्राणियों से अलग अलग प्रकार का बनाया है। दूसरा प्रश्न, धूम्रपान वर्जित है, कहाँ कहाँ और क्यों लिखा होता है? बाल दोस्तों, हमने बहुत से जगहों पर इस वाक्य को देखा है, जैसे कि रेलवे स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, बैंक, पाठशाला, जाहिर शौचालय जैसे कई जगहों पर हम इस वाक्य को पढ़ते हैं और कह सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है। हम जानते हैं कि जाहिर जगहों पर बहुत से लोग धूम्रपान करते हैं, जिसके कारण बहुत सा प्रदूषण एवं लोगों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। इसलिए हम इस वाक्य का कह सकते हैं कि पालन करना चाहिए। फूल सबको अच्छे क्यों लगते हैं? फूल सभी को अच्छे लगते हैं क्योंकि फूल हमें सुगंध देता है। भिन्न भिन्न प्रकार के फूल भिन्न भिन्न प्रकार के सुगंध देते हैं। रंग और रूप के हिसाब से भी फूल बहुत ही भिन्न होते हैं, आकर्षक होते हैं। हम भगवान, ईश्वर, अल्लाह के स्थान पर जाकर उनको हम फूलों की भेंट धरते हैं, इसलिए क्योंकि फूल पवित्र माना जाता है। लोग कहाँ कहाँ कतार में खड़े रहते हैं? बाल दोस्तों, यहाँ पर एक शब्द है कतार, जिसका समानार्थी अर्थ होता है लाइन में रहना। तो हम कह सकते हैं कि लोग पोस्ट ऑफिस, बैंक, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट
थिएटर एवं अन्य कई ऐसी जाहिर जगह है जहाँ पर लोग कतार में खड़े रहते हैं। बाल दोस्तों, इस इकाई में कुछ एक विराम चिन्हों का परिचय दिया गया है। विराम चिन्ह यानी विराम यानी रुकना, चिन्ह यानी उनका चिन्ह। तो जब कब हम किसी वाक्य को पढ़ते हैं, लिखते हैं, तब हम कुछ समय तक रुकते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहा जाता है। बाल दोस्तों, विराम चिन्हों में सबसे पहला चिन्ह है उद्गार चिन्ह या विस्मय चिन्ह। उसकी व्याख्या कहे तो कह सकते हैं, जब किसी घटना या प्रसंग के अनुरूप अनायास ही कोई आवाज़ या शब्द का उच्चारण हो जाए, तब उद्गारवाचक चिन्ह का उपयोग किया जाता है। बाल दोस्तों, यहाँ पर कुछ एक उदाहरण दिए गए हैं। वाह, कितना सुंदर बगीचा है। अरे, तुम अभी तक गए नहीं। ओह, वह परीक्षा में नापास हुआ। बाल दोस्तों, यहाँ पर वाह, अरे, ओह ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे उद्गारवाचक चिन्ह का उपयोग किया गया है। दूसरा विराम चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। बाल दोस्तों, हमें जब कभी किसी को प्रश्न करना हो या कोई माहिती प्राप्त करनी हो, तब हम दूसरों को प्रश्न पूछते हैं। तो जब हम कभी किसी को प्रश्न पूछें तो वाक्य के अंत में हम प्रश्नार्थ चिन्ह का उपयोग करते हैं। जैसे, आप क्या कर रहे हो? कल आप कहाँ थे? आप शायद यूपी के रहने वाले हो। जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ ईमानदारी कैसे रहेगी? इतने छात्र कैसे आ पाएंगे? तीसरा विराम चिन्ह है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम के चिन्ह में हम खड़ी पाई कहते हैं। पूर्ण विराम का अर्थ पूरी तरह से विराम लेना, अर्थात जब वाक्य पूर्ण तरह अपना अर्थ स्पष्ट कर देता है तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है, या जिस चिन्ह के प्रयोग करने से वाक्य के पूर्ण हो जाने का ज्ञान होता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। हम जब अपनी बात, अपने विचार पूर्ण करते हैं तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का उपयोग किया जाता है। यथा, यह मेरी पाठशाला है, उसका घर नज़दीक ही है, हमें रोज रोज साबुन से हाथ धोने चाहिए। बाल दोस्तों, इनके अलावा अवतरण चिन्ह, योजक चिन्ह जैसे अन्य चिन्हों को भी हम अगले वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।